साथियों नमस्कार। मैं अभय देव शुक्ला, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप सभी लोगों का महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, जन आंदोलन, इस जन आंदोलन में देश के करोड़ों लोगों का जो पीड़ित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, किन्हीं परिस्थितियों में वो अपने और अपने परिवार का पैसा जमा किए थे और सहारा के प्रबंधन तंत्र ने कूटरचित साजिश करके उनके पैसे के हड़पने की पूरी तैयारी कर ली है। लगातार पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। मैं उन सभी आंदोलनकारी साथियों को जिन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में, चाहे वो जनपद हो, प्रदेश हो, केंद्र की सरकार का मुख्यालय हो या प्रदेशों का मुख्यालय हो, वहाँ पे आंदोलनकारियों ने अपनी और अपने साथियों के साथ दो हाथ सहारा और सरकार से करने का निर्णय ले लिया है। अब आपको और हमको ये निर्णय तय करना होगा, ये लेना होगा कि आंदोलन की गति को किस स्तर पे बड़ा किया जाए। उसी कड़ी में आज हम सारे लोग बस्ती जनपद में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों के ऊपर दबाव बनाया जाए। जो भी राजनीतिक गलियारों में लोग बैठे हैं वो हमारी बात को गंभीरता से लेना शुरू करें। सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए इनके हिप जारी हों और जो भी सरकार वर्तमान में सुब्रत राय को संरक्षण दे रही है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार और भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकारें, बहुतायत राज्य की सरकारें देश के करोड़ों निवेशकों का पैसा गमन कर और पैसा धोखाधड़ी से अपने पास रखने वाले सुब्रत राय एंड ठग मंडली को अविलंब जेल के अंदर डालने का प्रयास करे। गंभीर धाराओं में निरुद्ध सुब्रत राय एवं उनके ठग मंडली के लोग को स्थानीय प्रशासन से लेकर प्रदेश की सरकार के प्रशासनिक अमले के लोग और केंद्र के गवर्नमेंट में बैठे प्रशासनिक अमलों के लोग संरक्षण देना छोड़े और गिरफ्तारी के लिए किन्हीं भी परिस्थितियों में देश के निवेशकों की भावनाओं को समझते हुए उनको कटघरे में खड़ा करें और देश के निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए बाध्य करने का काम करें। आंदोलन अपने पूरे चरम पे है। आंदोलन लगातार बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव हो रहा था। हम सारे लोग पहले भुगतान तब मतदान के नारों के साथ अपनी बात रख रहे थे। आज भी वो बात हम लोग अपने अपने जनपदों में अपने अपने लोगों के बीच में तटस्थ होकर कह रहे हैं कि जो सरकारें, जो राज्य और जो नेता हमारी बात नहीं सुनेगा, हम उनके खिलाफ मतदान करेंगे। जो भी राजनीतिक दलों के लोगों में हमारे और हमारे आंदोलन के प्रति सहानुभूति होगी, हम उसके साथ खड़े दिखाई देंगे। इसका नतीजा ये हुआ कि पूरे उत्तर प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कभी प्रतिस्थापित होती भारतीय कांग्रेस पार्टी ने आपके इस मुद्दे को बहुत गंभीरता के साथ उठाना शुरू किया। आपके ही आंदोलन की देन है कि 5 राज्यों में चुनाव के मद्देनजर देखते हुए ही सही, लेकिन विधानसभाओं से लेकर केंद्र की लोकसभा में भी बड़ी बखूबी तरीके से हमारे बातों को नेताओं ने उठाना शुरू किया है। लेकिन अभी हम और हमारे साथी आंदोलन को अपनी पूर्ण गति नहीं दे पाए हैं। आज उसी क्रम में हम लोगों ने बस्ती जनपद में कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी और उत्तर प्रदेश की प्रभारी बस्ती में उनका रोड शो था। आज हम लोगों ने प्रियंका गांधी से हेलीकॉप्टर से उतरते ही मिल के अपनी व्यथा सुनाई, उनको अपने कागज दिए, उनसे आंदोलन के बारे में पूरी तरह से बताया और ब्रीफ किया गया
और उनसे कहा गया कि हमारी मदद करिए और केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनवाइए। आपकी कांग्रेस पार्टी, आपके लोग और हमारे निवेशक साथी, हमारे आके एजेंट साथी के आंदोलन की मुख्य धारा से जुड़ने का काम करिए और हमारे लोगों का पैसा वापस दिलाने में हमारी मदद करिए। इस पे एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में हम सारे लोग उनके, जब वो बस्ती जनपद में रोड शो करने के लिए हेलीकॉप्टर से उतरी हैं, उसी के दौरान हम सारे लोग उस हेलीकॉप्टर के पैड पे जहां वो उतर रही थी वहीं उनसे मुलाकात करके अपना और अपने निवेशकों का ज्ञापन सौंपा और उनसे विनती करी। साथियों, ये दौर लगातार चलता रहेगा। अब अगला कड़ी हम सारे लोगों का है कि उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव खत्म होने वाले हैं। नेता हारेंगे, जीतेंगे, अपने सदन में अपने लोगों की बात करेंगे। हमारी बात कौन करेगा, इसके लिए हमको उनके ऊपर दबाव बनाने की ज़रूरत है। और हम अब वो जनप्रतिनिधि जो चुन के आएंगे और जो जनप्रतिनिधि हमारे और हमारे लोगों के बीच में रहेंगे, हम उनके घरों का घेराव करेंगे। हम उनसे बाध्य करेंगे कि वो सदन में जाएं और हमारी बात कहते हुए हमारे गरीब निवेशकों और हमारे पैसे का, कि पैसा सुरक्षित है कि नहीं, पैसा मिलेगा ही कि नहीं, इस पे सदन में आवाज़ उठाने का पुरजोर प्रयास करेंगे। हम सांसद का घेराव करेंगे, हम विधायक का घेराव करेंगे, हम गली कूचे में उनके जो राजनेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनका घेराव करेंगे और सीधे हम दो हाथ सरकारों से करने जा रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उन राज्यों में और देश भर के विभिन्न राज्यों में जहां जहां हमारे साथी आंदोलन कर रहे हैं, एक बड़ी मेजॉरिटी के साथ जो हमारी जनता है, जिसका पैसा है, वो अब निवेशक साथियों को लेकर हम सड़कों पे उतरेंगे और हजारों और लाखों की तादाद में हर जिलों में उतरने का काम करेंगे और एक एक जनपद पूरे देश में हम लोग निकलेंगे और एक लयबद्ध करबद्ध तरीके से एक एक जनपद को जागरूक करके सड़कों पे उतारने का काम करेंगे। हमारी और हमारे लोगों की मदद करिए, अपने घरों में मत बैठे रहिए। आपका पैसा है, आपके पैसे पे कोई डाका डाल रहा है। इस सरकारों का चयन हम लोग शायद इसी नाते करते हैं कि जब वो सरकारें हमारे लिए चुन के आती हैं तो हमारी मूलभूत समस्याओं को सदन में जाके सदन से और सड़क तक लड़ने का काम करती हैं। सड़क पे लड़ती हैं। जनता और नेता का सामंजस्य अगर सही होता है तो जनता को न्याय मिल जाती है। उनके इशू जो होते हैं, जो मुद्दे होते हैं, वो सरकारें सुनने के लिए बाध्य हो जाती हैं। जनता जब जब अपने हाथों में आंदोलन को लेती है तो कितनी भी क्रूरतम सरकार हो, कितनी भी हठी सरकार हो, उसको झुकना भी ही पड़ता है। इसका प्रमाण हम लोग जो है किसान आंदोलन के रूप में देख चुके हैं। हम देख चुके हैं कि किसानों ने जो आंदोलन किया उनके ऊपर कितना अत्याचार हुआ, उसके बाद भी वो डरे नहीं, डगमगाए नहीं और उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लिया। आप सभी से लोगों से भी मेरा करबद्ध हाथ जोड़ के निवेदन है कि आंदोलन बड़ा है। बहुत सारे गरीबों का, बहुत सारे बीमार लोगों का, बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जिनकी शादी पैसे के नाते नहीं हो पा रही है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी दवाएं, वो बुजुर्ग जिन लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई को रखा था कि जब उनकी बुजुर्गी आएगी तो उसमें वो पैसा काम आएगा। किसी ने अपने सपनों के महल को बनाने के लिए उस पैसे को रखा था। आज वो सब पैसा सुब्रत राय और सरकार के सुनियोजित चाल के कारण डंप पड़ा हुआ है और उसको सुनियोजित बंदर बांट करके साकार और सुब्रत राय के लोग उसका बंदर बांट कर रहे हैं। हमको समझना होगा और जमाकर्ताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं की भी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि पैसा तो आपने ही जमा कराया था, पैसा जमा कराया था तो जवाबदेही कहीं ना कहीं आप भी हैं और 100% जवाबदेही अगर पहले हैं तो पहले जमा करता है। कहीं ऐसा ना हो कि जनता अपने हाथों में इस आंदोलन की शुरुआत की जिम्मेदारी और अंत की जिम्मेदारी ले ले तो कार्यकर्ताओं के घर के दरवाजों के पास हजारों की भीड़ खड़ी होकर उनके परिवार और उनके समाज के साथ उनको बेइज्जत करना शुरू कर दे। हम फिर आगाह कर रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं कि आप छले जा रहे हैं। आपको सुब्रत राय और उनकी ठग मंडली 10 साल से लगातार छल कर रही है।
वो आपको छल कर रही है और छल करके आपका नुकसान करा रही है, और उसके पीछे कार्यकर्ताओं जमाकर्ताओं का बेहद नुकसान हो रहा है। उनकी बहुत सारी आशाएं टूट रही हैं। तो आंदोलन की कड़ी में आप मुख्य धारा में आने का काम करिए, और आप अपने अपने लोगों को, अपने अपने जमाकर्ताओं को लेके सड़कों पे आंदोलन करने के लिए तैयार होइए। हम लोगों ने आंदोलन की कड़ी में सारे नेताओं के दरवाजे पे अपनी हाजिरी दी है। किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं की जुबानें इस बीच में खुली नहीं, सिवाय कांग्रेस की एक पार्टी को छोड़ के। उन्होंने कुछ आवाज़ें हमारी सुनी, लेकिन हम को जिस स्तर की उम्मीद है, अभी भी हम उस स्तर पे हम उन नेताओं को बाहर नहीं ले आ पा रहे हैं। ये हमसे वोट लेते हैं, विधायक और सांसद मंत्री हो जाते हैं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हो जाते हैं, लेकिन जनता का जब दर्द, मूलभूत समस्याएं आती है, तो ना उनकी बात वो सुनते हैं, ना उनकी बात करने के लिए वो तैयार होते हैं। मीडिया देश लोकतंत्र का सजग प्रहरी है, लेकिन आज उस चौथे स्तंभ को भी बिकते हमने देखा है। आज हमारी आवाज़, हमारे लोगों की आवाज़ वो नहीं बनना चाहती, क्योंकि उनके जो सुब्रत राय एंड ठग मंडली है, उनको मोटे पैसे देके उनका मुंह बंद कर दे रही है। एक सोशल मीडिया का सहारा है। इस सोशल मीडिया से लेके कुछ साथी हमारे जो यूट्यूब चैनल वाले हैं, वो हमारी मदद कर रहे हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि इन सब बातों को इतनी तेजी से देश भर में फैलाने का काम करिए, ताकि एक साथ देश के करोड़ों निवेशक निकल के सड़कों पे आएं और अपने पैसे और हक की मांग करें। जितनी जल्दी सड़कों पे आएंगे, हमारा डूबा हुआ धन उतना ही सिक्योर हो जाएगा, और हमारा डूबा हुआ धन उतनी ही जल्दी वापस आ जाएगा। देर नहीं करना है, घर में नहीं बैठना है। अपने अपने जनपदों में कहीं किसी को नहीं बुलाया जा रहा है, कहीं किसी से ये नहीं कहा जा रहा आप दिल्ली चलो, कलकत्ता चलो, यहाँ पैसा लगाओ, वहाँ पैसा लगाओ। एक भी पैसा किसी अनर्गल तरीके से किसी के हाथ में दो। अपने अपने जो संसाधन है, अपने अपने जिलों में अपने निवेशकों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होइए और आंदोलन को बड़ा करिए। किसी भी परिस्थिति में किसी से डरने की नहीं है जरूरत है। लोकतंत्र में जनता जनमत बहादुर होती है, जनता जनार्दन होती है। उसके आगे सरकारों को भी झुकना पड़ता है और न्याय देना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट को ये एहसास कराइए, सड़कों पे आइए, और वो स्वतः संज्ञान लेने पे बाध्य हो जाए कि देश के निवेशक सड़कों पे हैं। इस नाते मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप अपने पैसे के लिए, अपने भाइयों के पैसे के लिए, जिन लोगों का पैसा आपने लगवाया है, उनके लिए आप सड़कों पे आइए और इस आंदोलन को बड़ा बनाइए। आंदोलन का उद्देश्य और ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष का न्याय मोर्चा का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम किसी भी तरीके से भारत की सरकार की नींदें जगा तोड़ सके और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक यह बात पहुंचा सके, ताकि वो स्वतः संज्ञान ले ले। हमारे निवेशकों के पास ना कानून से लड़ने की ताकत है, ना कानून से फंसने की ताकत है। हम मुकदमों में नहीं जाना चाहते, मुकदमे बड़े लंबे होते हैं। हम अपने अपने यहाँ FIR लाज करके विधिक कार्रवाई कराएं और सड़कों पे आके आंदोलन को बड़ा करने का काम करें। इसी के साथ मैं आप सभी से पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि आंदोलन शुरू है, इसको बड़ा बनाने का प्रयास करिए। आपका दिन महादेव के कृपा से बहुत सुखमय हो और आने वाले दिन में आपके घर में खुशियाँ आएँ। महाशिवरात्रि के ऊपर हम आप सभी देशवासियों की हार्दिक मंगल शुभकामनाएं करते हैं और ईश्वर से विनती करते हैं कि आपका जो डूबा हुआ धन है, वो बहुत जल्दी ईश्वर उनको, राजनीतिक लोगों को और सहारा सुब्रत राय को सद्बुद्धि दे के उनके निवेशकों का पैसा उनको वापस लौटा दिया जाए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।